हो गया हो गया हो गया। कमेंट्स अभी अभी थोड़ी देर में इसके ठीक बाद डॉक्टर अशोक धबले अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष इस बीच में किसान आंदोलन को लेकर जो आह्वान हुए हैं उन आह्वानों के बारे में आपको जानकारी देंगे कमर अशोक धबले। मेरे सभी साथियों, आज पूरे देश भर में 26 नवंबर से चला हुआ ये किसान आंदोलन एक जबरदस्त मोड़ पर अभी पहुंच गया है। हमने देखा इस किसान आंदोलन ने पूरे दमन के साथ एक जबरदस्त संघर्ष दिया हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, और ये दिल्ली बॉर्डर तक अभी आप जगह पहुंचे हैं कुछ दिन पहले से। कुछ दिन पहले 8 दिसंबर को पूरे देश में एक जबरदस्त भारत बंद कामयाब हुआ। करोड़ों लोगों ने हमारे संघर्षशील किसानों को ये भारत बंद के जरिए पूरी तरीके से समर्थन दिया। सभी हमारे मजदूर संगठन, छात्र संगठन, महिला संगठन, युवा संगठन, खेत मजदूरों के संगठन और बाकी कई लोगों ने, व्यापारी संगठन है, ट्रांसपोर्ट वाले परिवहन के संगठन है, ये इन्होंने सब ने बहुत बड़ा इसके अंदर भागीदारी किया। अर्थात किसान तो उसके अंदर नेतृत्व में थे ही। 500 से ज़्यादा किसान संगठन आज इस देश के संघर्ष में इकट्ठा आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में। और ये 8 दिसंबर के बंद के बाद दूसरे दिन सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया, हमारे ये आंदोलन की मुख्य 2 मांगे हैं कि ये जो किसान विरोधी और कॉरपोरेट के पक्ष में ये जो बातें हैं, ये जो 3 कानून है, इन 3 कानूनों को रद्द करना चाहिए। ये हमारी बुनियादी मांग है, ये पूरे देश भर में चले किसान आंदोलन की। उसके साथ में बिजली बिल जो है उसको भी वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी दूसरी मांग है। लेकिन सरकार ने 9 दिसंबर को जो प्रस्ताव दिया उसके अंदर सिर्फ कुछ बातें, उसके अंदर संशोधन करने के, वो भी एकदम मामूली संशोधन करने का प्रस्ताव लिया। और ये प्रस्ताव को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। उसमें तय हो गया कि इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के ठुकरा देना चाहिए। एक मत के साथ ये निर्णय हुआ और उसके मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको ऐलान कर दिया गया कि हम इस प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं मानते हैं। दूसरी बात, जो आगे वाले जो आंदोलन को हमको तेज करना है और ज़्यादा व्यापक करना है, उसके बारे में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने जो निर्णय लिए वो इस प्रकार से थे। आने वाले 12-13 तारीख तक पूरे जो हमारे नज़दीक, दिल्ली के नज़दीक के जो राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, इन सभी राज्यों को पूरी तरीके से और ज़्यादा किसानों को यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर लामबंद करने का हमारा पहला फैसला है। और उस मुताबिक पिछले 2-3 दिनों में अलग अलग इन राज्यों की राज्य कमेटियों की मीटिंग हो गई है, सभी संगठनों की, और उस मुताबिक अगले 2-3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर तक, ये पूरे 5-6 राज्यों का जैसे मैंने जिक्र किया, उसमें से लोग बड़े पैमाने पर आज दिल्ली के आसपास आके पहुंचेंगे और इस तरह इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जाएगा। दूसरा निर्णय ये लिया है कि आने वाले 14 दिसंबर को ये आंदोलन पहले से देशव्यापी आंदोलन था, पूरे देश भर में फैला हुआ आंदोलन था। 26 नवंबर को जो मजदूरों का पूरा देश का हड़ताल जो था, उस हड़ताल में हमने देखा, और साथ में किसानों का जो रास्ता रोको आंदोलन था उसमें भी हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में मजदूर और किसान पूरे देश भर के इकट्ठा होकर इस आंदोलन में पूरे देश भर में उतर कर आए। तो अभी 14 दिसंबर को ये कॉल दिया है कि पूरे देश भर में जिला और तहसील केंद्रों के ऊपर बड़े बड़े धरने
ये हमारी मांगों के लिए पूरे देश भर में ली जाए और ये धरने आंदोलन सब जगह में बहुत ही कामयाबी के साथ ये जोरदार होंगे। इस मुताबिक ये दूसरा निर्णय हमने लिया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया हुआ वो है कि ये कानून वापस लेने को विरोध किसका है, जिसको इनका फायदा होगा। ये कानून उन्हीं के लिए बनाए हैं मोदी और शाह के सरकार ने, और ये लोग हैं अंबानी, अदानी और दूसरे बड़े कॉरपोरेट लोग। और इसलिए तीसरा निर्णय हमने जो लिया है वो ये है कि अंबानी और अदानी के सभी जो उत्पादन है उनके ऊपर पूरे देश भर में बहिष्कार आंदोलन हम करेंगे। बॉयकॉट का कॉल हमने दिया है। जैसे जियो है, जैसे रिलायंस है, अदानी है, ये इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक बड़े पूरे देश भर में न सिर्फ किसान लेकिन जनता को भी हमने अपील की है कि इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने बहिष्कार आंदोलन करना चाहिए तुरंत। इस मुताबिक ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा के 9 दिसंबर के मीटिंग में लिए गए। वो आज पूरे देश भर में चले गए हैं। उनको लागू करने का काम भी अलग अलग राज्यों में शुरू भी हुआ है। अभी कुछ दिन में ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे जो अभी तक खुला था उसको हमारे राजस्थान के साथी, हमारे हरियाणा के साथी, हमारे पंजाब के साथी इकट्ठा आकर 2-3 दिन के अंदर ये सब ये करेंगे। ये एक बात है। अभी सरकार ने ये आंदोलन को बदनाम करने की शुरुआत से भी जो कोशिश की थी वो आप सभी जानते हैं। पंजाब से हमारे लाखों किसान यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आए। उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये सब खलिस्तानवादी ये सब किसान है। अब खलिस्तान का आंदोलन कब से खत्म हो गया, लेकिन आज ये खलिस्तानवादी है करके उन्हीं के ऊपर अभी इल्जाम ये सरकार लगा रही है। ये सारासार गलत है। पूरी तरीके से इसका तो निंदा ही होनी चाहिए। किसानों ने उसकी पूरी तरीके से निंदा की है। और अभी वहां पर हमने खुद देखा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर कई ऐसे किसान जो अपने पोस्टर लगा रहे हैं और अपने गले पर लगा रहे हैं कि हम किसान हैं, हम आतंकवादी नहीं है। इस प्रकार से एक पूरी मुहिम ये पूरे देश भर में मीडिया के जरिए ये सब गई है। तो सरकार का ये जो षड्यंत्र है ये पूरी तरीके से फेल गया पिछले कुछ दिनों में। अभी कल परसों से उन्होंने नया एक बात निकाला कि ये सब किसानों को आज पाकिस्तान और चीन से पूरी मदद मिल रही है। अब ये बात, इसकी तो कड़ी निंदा ही होनी चाहिए। आज लाखों हमारे देश भर के किसान जो आज ये कानून, जो ये बड़े बड़े अंबानी और अदानी जैसे कॉरपोरेट्स को मदद करने के लिए मोदी और शाह की सरकार बना रही है, ये इनका घोर अपमान ये बीजेपी और आरएसएस के आईटी सेल के और इनके नेता भी इनको ये कर रहे हैं। और इसलिए इसकी भी हम ये पूरी तरीके से निंदा कर रहे हैं। और इसके खिलाफ आज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पूरे ये सब बॉर्डर में लोग आज देश का झंडा लेकर आज घूम रहे हैं, तिरंगा लेकर आज घूम रहे हैं। और ये बात, ये पूरे देश के ऊपर भक्ति होने वाले किसान हैं। ये मैं यहाँ बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं। आज ये राष्ट्रद्रोही हम सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि देश के मजदूरों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाए, देश के किसानों के खिलाफ कानून बनाए, और सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों को आज इनके चमचेगिरी ये आज मोदी शाह की सरकार कर रही है। राष्ट्रद्रोही तो ये सरकार है, ये हमारा स्पष्ट तौर पर हम इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसलिए किसानों को राष्ट्र विरोधी करने का ये जो उनका प्रयास है, इसको पूरी देश की जनता ठुकरा कर लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्र के झंडा ये पूरे बॉर्डर के ऊपर आज उसके ऊपर आज लोगों ने लगाए हैं। अपने अपने किसान संगठन के झंडे तो है ही, लेकिन इस पूरे बंद में और आंदोलन में पूरे किसानों ने दिखाया, जनता ने दिखाया, मजदूरों ने दिखाया कि आज सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग ये इकट्ठा आए हैं। एक साथ में
ये किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली के इर्द गिर्द राज्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसान आने वाले 2-3 दिन में ये दिल्ली के अलग अलग जो बॉर्डर है उसके ऊपर इकट्ठा करिए। पलवल बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, ये जयपुर की बॉर्डर है, और अर्थात टिकरी और सिंघू में लाखों किसान इकट्ठा हुए हैं। हजारों किसान ये बाकी जगह में भी ऑलरेडी आज है। उनको और ज्यादा ताकत देने के लिए हम पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए। 14 दिसंबर को पूरे देश भर में ये बहुत बड़े पैमाने पर धरने आंदोलन हर जिलाधिकारी कार्यालय, हर तहसील कार्यालय पर हमको कामयाब करना है, और अंबानी अदानी के सभी उत्पादन के ऊपर बहिष्कार का आंदोलन ये भी हमको बहुत तेजी के साथ, बहुत व्यापकता के साथ आगे लेके जाना है। ये मैं आप सभी को अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, हमारे सभी साथियों के ओर से मैं आप सभी को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये विनती और आह्वान ये करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश भर के साथी ये किसान आंदोलन को और जबरदस्त तरीके से मजबूत करेंगे, और जब तक हमारी विजय नहीं होगी तब तक ये आंदोलन लगातार चालू रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इन्होंने सिंघू बॉर्डर पे हुए जो किसान हैं उनके ऊपर एफआईआर और केस दाखिल की है, इसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं, और हम ये आपको कहना चाहते हैं कि कितना भी केसेस आप दाखिल करिए, जिन किसानों ने वाटर कैनन का सामना किया, जिन किसानों ने टीयर गैस का सामना किया, ये किसान कोई केस से डरने वाला नहीं है, और हम ये आंदोलन को और ज्यादा तेज और कड़ा और मजबूत ये करके ही रहेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन, आप सभी को लाल सलाम करते हुए मैं मेरे चंद शब्द यहाँ पूरे करना चाहता हूँ। धन्यवाद मेरे सभी साथियों। गुड रिपोर्टिंग अच्छा है, आगे बोलिए।